वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है, ना ही राजनीति का विषय है, क्योंकि सभापति महोदय, हम जब ये इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो यह है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्रविवादी लोग हैं। বন্দে মাতারামের 150 বছর পূর্তিতে লোকসভায় মোদির ভাষণ আর বিজেপিকে নিশানা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, আগে রাজ্যসভায় বলা হয়েছিল জয় হিন্দ বন্দে মাতারাম বলা উচিত নয়। বিজেপির কেউ কেউ বলেছেন তারা নেতাজিকে পছন্দ করেন না। যারা দেশের সম্পর্কে কিছু জানে না তারা নেতাজি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামমোহন রায়কে অপমান করে। এরা জানে বাংলার কি অবদান। বিজেপিকে নিশানা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। बट वंदे मातरम के लिए एक बात आपको कहना है, बंगाल से ये सॉन्ग नेशनल सॉन्ग है एंड जनगण मन अधि इज द नेशनल एंथम है, लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। ये भी जानकारी के लिए मैं बताया, बिकॉज आपने पूछा। पहले तो राज्यसभा ने नोटिफिकेशन दिया था कि जय हिंद बोलना नहीं चाहिए, वंदे मातरम कहना नहीं चाहिए। कल मैं बीजेपी का बात भी सुना, कोई बोला कि नेताजी को हम पसंद नहीं करते हैं। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते हैं, गांधी जी को नहीं करते हैं, राजा राममोहन राय के नहीं करते हैं, तो किसको पसंद करते हैं? ये कैसे आया ये सब लोग जो देश को बारे में जिसको पता नहीं है, देश सम्बन्धे जरा जाने ना, তারা নেতাজিকে অপমান করে, বঙ্কিমচন্দ্রকে অপমান করে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করে, বিদ্যাসাগরকে অপমান করে, রাজা রামমোহন রায়কে অপমান করে। এরা জানে বাংলার অবদান। বন্দে মাতারামের 150 বছর পূর্তিতে লোকসভায় ভাষণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। এটা ইতিহাসের এমন একটা সময় যেখানে প্রচুর বীরগাথা আছে। আজ বন্দে মাতারামের গৌরব পুনরায় স্থাপন করার সময়। বন্দে মাতারামের 150 বছর উপলক্ষে ভাষণে উল্লেখ প্রধানমন্ত্রীর। बंकिम दा ने जब वंदे मातरम की रचना की तो स्वाभाविक ही वो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। खास करके बंगाल की गलियों में लगातार वंदे मातरम के लिए प्रभात फेरियां निकलती थी। अंग्रेजों की नाको दम कर दिया था। और उस समय एक गीत गूंजता था बंगाल में, जाए जाबे जीवनो चोले, जाए जाबे जीवनो चोले, जोगो तो माजे तोमार काजे, वंदे मातरम बोले। अर्थात हे मां, संसार में तुम्हारा काम करते और वंदे मातरम कहते जीवन भी चला जाए तो वो जीवन भी धन्य है। ये बंगाल की गलियों में बच्चे कह रहे हैं। बंगाल की गलियों से निकली आवाज देश की आवाज बन गई थी। खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मल, अशफाक उल्लाह खान, अनगिनत जिन्होंने वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे को अपने गले पर लगाया था। जिन पर जुल्म हो रहा था उनकी भाषा भी अलग थी, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत, इन सब का मंत्र एक ही था, वंदे मातरम। বন্দে মাতারাম নিয়ে সংসদে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্কিমদা, যার প্রতিবাদে সরব তৃণমূল, সংশোধন করে প্রধানমন্ত্রী বঙ্কিমবাবু উচ্চারণ করেও কটাক্ষ করলেন সৌগত রায়কে। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के साथ ही भारत को कमजोर करने के बीच और अधिक बोने की दिशा पकड़ ली थी। बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन
एक बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र, बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। बंकिम बाबू ने ये जो भाव विश्व तैयार किया था, उनके भाव गीत के द्वारा उन्होंने अंग्रेजों को हिला दिया। সংসদে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মুখে বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্কিমদা, যার প্রতিবাদ করেছে তৃণমূল। সংসদে বলতে উঠে তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার আক্রমণ করে কি বললেন শুনুন এবার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে যেভাবে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বঙ্কিম দা বললেন, মনে হলো বোধহয় চায়ের আড্ডায় বসে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছে। বাংলা এটা ভালোভাবে নিচ্ছে না, বাঙালি এটা ভালোভাবে নিচ্ছে না। যেমন বাঙালি ভালোভাবে নিচ্ছে না ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি, মর্মর মূর্তিকে দাঁড়িয়ে থেকে ভেঙে দেওয়া, বা রাজা রামমোহন রায়, যার জন্য আজকে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, যার জন্য সতীদাহ প্রথা তিনি উঠিয়ে দিয়েছেন, মহিলারা শিক্ষিত হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রামমোহন রায়ের অপমান বাঙালি মেনে নিচ্ছে না, সেরকম আজকেও এখানে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দাদা বলে সম্বোধন করাটা বাঙালি কিন্তু মেনে নিচ্ছে না। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে। Thank you.